वेलकम टू लीशू टेल्स। यहाँ है जादू भरी कहानियाँ। अपने नाम की कहानी बनवाने के लिए कमेंट करें। दूर कहीं पहाड़ों और नदियों के दरमियान एक शानदार सल्तनत थी। उसी महल में रहती थी शहजादी नैन्सी, एक ऐसी शहजादी जिसके हुस्न की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा हल्की सी उदासी बसी रहती। नैन्सी की दुनिया सिर्फ एक शख्स तक महदूद थी, बादशाह साजिद, उसके बाबा। उसकी माँ उसकी पैदाइश के वक्त ही दुनिया छोड़ गई थी और तब से महल में खामोशी ने जैसे अपना घर बना लिया था। बादशाह साजिद अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो नैन्सी को तालीम देते, उसे दुनिया समझाते, लेकिन उसके दिल की तन्हाई कभी ना समझ सके। वो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी, बल्कि एक काबिल और मेहनती यूनिवर्सिटी की तालिबा भी थी। इल्म से उसे खास लगाव था, शायद इसलिए भी क्योंकि ये उसकी माँ की ख्वाहिश थी। वो क्लास में हमेशा तैयार रहती, हर सवाल का जवाब देती और अपनी मेहनत से सबको इम्प्रेस कर देती। मगर इतने कामयाबी के बावजूद उसके दिल का हिस्सा हमेशा खाली रहता। जब भी नैन्सी यूनिवर्सिटी जाती तो कुछ लड़कियां धीमी आवाज में कहती, ये देखो शहजादी नैन्सी है। कुछ लड़के दूर से उसकी तरफ देखते और उसकी तारीफ करते, मगर कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि नैन्सी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक शहजादी थी। एक ऐसा एहतराम जो उसे लोगों से दूर कर देता था। लोग उसे देखते जरूर थे, मगर उससे बात करना, हंसना, दोस्ती करना, ये सब जैसे उसके लिए मना था। क्लासरूम में भी नैन्सी अकेली कुर्सी पर बैठी रहती। उसके इर्द गिर्द लोग होते हुए भी वो हमेशा तन्हा ही रहती। उसकी आंखों में अक्सर एक सवाल होता, क्या कोई मुझे सिर्फ नैन्सी समझकर बात करेगा या हमेशा शहजादी ही समझेगा? दिन गुजरते गए और उसकी तन्हाई और गहरी होती गई। फिर उसकी जिंदगी में एक रोशनी थी, किंजा जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके पास न शाही लिबास थे, न कोई रुतबा, मगर उसके पास एक चीज थी, सच्चा दिल। किंजा ही वो थी जो नैन्सी के पास आकर बिना डरे बैठ जाती थी, जैसे नैन्सी कोई शहजादी नहीं, बस एक आम लड़की हो। एक दिन किंजा ने नैन्सी की आंखों में उदासी महसूस की। वो धीरे से उसके पास बैठी और मुस्कुराकर बोली, नैन्सी, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी इतनी अकेली रहती हो। अगर रियल दुनिया तुमसे दूर रहती है तो क्यों न तो अपनी एक नई दुनिया बना दो। नैन्सी ने हैरान होकर उससे पूछा, नई दुनिया? किंजा हंसी, हाँ, टिकटॉक। वहाँ लोग तुम्हें सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि नैन्सी के रूप में देखेंगे। तुम वीडियोस बनाओ, लोग तुमसे बात करेंगे, तुम्हारी तन्हाई खत्म हो जाएगी, है ना? नैन्सी ने पहली बार महसूस किया जैसे उसकी जिंदगी में उम्मीद की छोटी सी रोशनी जागी हो। पहली वीडियो सिर्फ एक छोटी सी लिपसिंक थी, लेकिन जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई, दुनिया बदल गई। कमेंट्स, लाइक्स, लोगों की तारीफें, नैन्सी यू आर सो प्रीटी, और वीडियोस बनाओ। नैन्सी के दिल में पहली बार एक अजीब सी रोशनी जागी। अब वो सिर्फ महल की तन्हा शहजादी नहीं रही, वो बन गई टिकटॉक शहजादी। नैन्सी का बर्थडे करीब आ गया था, लेकिन नैन्सी के दिल में एक ख्वाहिश थी। उस रात जब बादशाह साजिद उसे प्यार से बर्थडे की मुबारकबाद देने आए तो नैन्सी ने धीमी आवाज में कहा, बाबा, मुझे इस दफा एक तोहफा चाहिए, एक मोबाइल। बादशाह साजिद थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए और फिर नरमी से जवाब दिया, नैन्सी बेटा, ये चीजें अक्सर इंसान को उसकी असल जिंदगी से दूर कर देती हैं, तुम्हें इनकी जरूरत नहीं। नैन्सी के चेहरे की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई, उसकी आंखों में नमी सी आ गई। वो कुछ बोले बगैर सिर्फ इतना कह सकी, ठीक है बाबा। मगर उसकी खामोशी, उसकी उदासी बादशाह साजिद से छुपी ना रह सकी। पूरी रात वो बेचैन रहे और आखिरकार अपनी बेटी की मुस्कुराहट के लिए उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। बर्थडे के दिन जब नैन्सी ने अपना तोहफा खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। बाबा, ये मेरे लिए? बादशाह साजिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ नैन्सी, लेकिन याद रखना, हद से ज्यादा किसी भी चीज का नुकसान होता है। नैन्सी ने खुशी में उन्हें गले लगा लिया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया मुकम्मल हो गई हो।
और उस दिन से नैन्सी की दुनिया स्क्रीन के अंदर बस गई। उसने अपना अकाउंट बनाया, वीडियोस अपलोड की और हर नोटिफिकेशन के साथ उसका दिल तेज धड़कता। किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, लोग उसे पसंद करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे और नैन्सी का दिल उसी दुनिया में उलझता चला गया और धीरे धीरे किताबें पीछे रह गईं। अब वो क्लास में भी ख्यालों में खोई रहती। लेक्चर चल रहा होता लेकिन उसकी सोच कमेंट्स और वीडियोस के गिर्द घूमती रहती। जब रिजल्ट आया तो वो बहुत बुरा था। बादशाह साजिद ने नैन्सी को देखकर बस इतना कहा, नैन्सी तुम्हें खुशी चाहिए या मुस्तकबिल? नैन्सी चुप हो गई लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। बादशाह साजिद परेशान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि नैन्सी की शादी कर दी जाए। शायद कोई ऐसा हो जो उसका साथ भी दे और उसे संभाले भी। तभी तकदीर ने एक नया मोड़ लिया। सल्तनत में एक मेहमान आया, शहजादा किम ते हंग, जिसे सब वी कहते थे। बहादुर, खूबसूरत और समझदार। जब वी की नज़र नैन्सी पर पड़ी तो उसने दिल ही दिल में कहा, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये तो एक कहानी है। और जब उसे नैन्सी की टिकटॉक के बारे में पता चला तो वो मुस्कुराकर बोला, जहाँ नैन्सी खुश है मैं भी वहाँ खुश हूँ। शादी तय हो गई। महल में खुशियों का समा छा गया। लेकिन हर कहानी में एक साया जरूर होता है। यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, हुदा, जो कि शहजादी की पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत जेलस हो रही थी। उसका बाप एक अमीर आदमी था जो बादशाह साजिद की ईमानदारी की वजह से उनसे नफरत करता था। खुदा ने अपने बाप की खुशी के लिए एक खतरनाक चाल चली। उसने किंजा के जरिए नैन्सी तक एक पैगाम पहुंचवाया, जल्द ये शहर में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। अगर नैन्सी तुम वहाँ वीडियो बनाओगी तो बहुत वायरल हो जाएगी। मजबूर होकर किंजा ने नैन्सी से झूठ बोला। ये सुनते ही नैन्सी के दिल में एक्साइटमेंट चमक उठी, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी था। बादशाह साजिद ने कॉन्सर्ट में जाने से मना किया। वी ने भी शहजादी को बहुत समझाया, लेकिन नैन्सी ने सोचा शायद ये दोनों मेरी सक्सेस से जलते हैं। उस रात अंधेरा गहरा था और नैन्सी चुपके से महल की दीवारों से निकल गई। कॉन्सर्ट रोशनियों से भरा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद अंधेरा उसे निगल गया। नैन्सी किडनैप हो चुकी थी। बादशाह साजिद के पास पैगाम आया, अपनी सल्तनत दे दो वरना नैन्सी को भूल जाओ। बादशाह टूट गया, लेकिन वी खामोश नहीं रहा। उसने तलवार उठाई और अपनी फौज के साथ निकल पड़ा, हर रुकावट तोड़ता हुआ, हर दुश्मन को हराता हुआ। आखिर वो नैन्सी तक पहुंच गया। नैन्सी को आज़ादी मिल गई। खुदा और उसका बाप अपने जुर्म की सजा को पहुंच गए। नैन्सी रो पड़ी, वी मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की। बादशाह साजिद ने उसे गले लगा लिया और वी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। शाद और फिर उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन इस बार नैन्सी बदल चुकी थी। सबसे पहले उसने दिल लगाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट की। अब वो सल्तनत के मामलात भी देखती और लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस बनाती और जिंदगी की कहानी बयान करती, जिससे लोग बहुत इंस्पायर होते। किंजा हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। वी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया था और बादशाह साजिद फख्र से कहता, ये मेरी बेटी है, शहजादी नैन्सी। सबक, शौक खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी के साथ जिया जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।